बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जानवर को, गाय को, भैंस को टीका रखवाने का, क्रॉस करवाने का सही वक्त क्या है। अक्सर जो प्रेग्नेंट नहीं होती जानवर, उसमें कई वजूहात होती हैं, जिसमें एक वजह जानवर का सेहत के हवाले से कमज़ोर होना। अगर उसके खुराक हम पूरी नहीं दे रहे, खुराक की किल्लत है, जानवर किसी भी बीमारी का शिकार हुआ है, तो वो हो सकता है हीट के अंदर आ जाए, या हम उसे सिंक्रोनाइजेशन का प्रोटोकॉल लगा के, कोई इंजेक्शंस वगैरह लगा के हीट पे तो ले आएं, लेकिन वो जानवर कंसीव ना करे, प्रेग्नेंट ना हो, तो ये चांसेस पॉसिबल हैं। दूसरा, अगर जानवर के यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है, हो सकता है कि वो हीट के अंदर आए और बार बार हीट के साइंस शो करे, लेकिन वो प्रेग्नेंट ना हो। उनमें से तीसरी बड़ी वजह यह भी है कि जानवर खुराक के हवाले से बिल्कुल सेहतमंद है और जानवर के यूट्रस के अंदर कोई इन्फेक्शन भी नहीं चल रहा, ओवरी की कंडीशंस भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जानवर को जो टीका रखवाने का, जो क्रॉस करवाने का सही टाइम था, उस वक्त क्रॉस नहीं करवाया गया, उस वक्त टीका नहीं रखा गया। तो ये एक बड़ी वजह जो आमतौर पर देखी जाती है, वो फार्मर्स और डॉक्टर्स या जो इंसेमिनेटर है, उन तीनों की जो मिली जुली गलती है उसकी वजह से होती है। फार्मर ये समझाने में नाकाम रहता है कि हमारा जानवर ने हीट का जो पहला साइन है, जो हीट में आने की अलामात है, वो कब से जाहिर करना स्टार्ट की हैं, और जो डॉक्टर है उसके अक्सर ये देखा जाता है कि अपनी जो मैनेज करना है उसने अपने काम को, उसके पास केसेस ज़्यादा हैं तो उसने केस सारे पकड़ने भी हैं, तो इस वजह से उसे ये गलती, ये कोताही अक्सर सरजद होती है कि वो सही टाइम पे इंसेमिनेशन नहीं करता। तो अगर फार्मर अपना जो वक्त है वो सही समझाने में कामयाब हो कि हमारी गाय ने इस वक्त टीका, इस वक्त हीट के साइंस शो किए हैं और इसका टाइम यही बनता है, अगर आप नहीं अवेलेबल इस टाइम तो हमें बता दें, किसी और डॉक्टर से हम रखवा लेते हैं। तो इस वजह से जो दोनों का टाइम टेबल है, अगर वो एक दूसरे को समझाने में कामयाब होते हैं और सही टाइम पे इंसेमिनेशन होती है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जानवर प्रेग्नेंट हो। तो इस ज़मन में 4 ऐसी चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है। उसके बाद अगर ये 4 चीजें आप समझ लें, तो चाहे वो इंसेमिनेटर हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो आम फार्मर, आम किसान हो, वो भी ये बात अच्छे तरीके से समझ सकता है कि गाय ने यहां से असल में हीट जो स्टार्ट की है वो उसका ये टाइम था और अब इस टाइम इसे इंजेक्शन रखवाया जा सकता है। तो 4 बेसिक ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप समझ लेंगे तो आप हमेशा के लिए ये बात समझ जाएंगे कि आपने अपने जानवरों को टीका किस वक्त रखवाना है। तो वो मैंने नोट की हुई है रजिस्टर पे, तो वीडियो वहां से आपको समझाना जो है वो बात ज्यादा आसान होगी। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अब इसमें जो मैं बात कर रहा था कि 4 चीज़ें समझने की ज़रूरत है, उसमें पहली चीज़ ये है कि स्टैंडिंग हीट। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि स्टैंडिंग हीट है क्या, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टैंडिंग हीट है क्या। स्टैंडिंग हीट ये है कि जब जानवर पहले हीट में आने से पहले जानवर दूसरे जानवरों को अलाउ करेगा, उनको इजाज़त देगा कि दूसरे जानवर उस जानवर के ऊपर चढ़ें। यानी कि जिस तरह मेल जानवर क्रॉस करता है, उसी तरह जो बाकी फीमेल गायें खड़ी हुई हैं वो उस जानवर के ऊपर चढ़ती हैं। तो पहल वो ये करता है कि वो शुरू में हीट में आने से पहले वो जानवर जो हीट के अंदर आने वाला है वो दूसरे जानवर के ऊपर चढ़ेगा, लेकिन जब उसके अंदर असल हीट स्टार्ट हो गई है तो वो खुद रुक जाएगा और दूसरे जानवरों को इजाज़त देगा कि वो उसके ऊपर चढ़े। तो ये पॉइंट जो है वो फार्मर के लिए, किसान के लिए, जिस बंदे ने भी गायें रखी हुई हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नोट करे कि किस वक्त वो दूसरे जानवरों को अलाउ कर रहा है कि वो उसके ऊपर चढ़ें और उसे क्रॉस करें। तो इस तरह ये है, वहां से स्टैंडिंग हीट स्टार्ट हो जाएगी। स्टैंड का मतलब है कि वो रुक रहा है दूसरे जानवरों के सामने। तो यहां इस पॉइंट से 15 से 18 घंटे तक स्टैंडिंग हीट रहेगी। दूसरी बात जो समझने की है वो है स्पर्म लाइफ। अब जब हमने एक बार टीका रख दिया गाय के अंदर, या हमने उसे क्रॉस करवा लिया बुल से, बच्चे से, कट्टे से, तो उसके बाद वो जो स्पर्म, वो जो मेल जानवर ने फीमेल के अंदर रखे हैं, वो कितनी देर तक अंदर जिंदा रहेंगे, तो उनकी लाइफ का दौरानिया जो है वो भी 15 से 18 घंटे है। तीसरी बात जो यहाँ पे समझना ज़रूरी है वो है एग लाइफ। जो फीमेल है, जो मादा है, जो गाय है, उसने एग रिलीज करना है। अब वो एग मेल के स्पर्म से मिलेगा तो इस तरह बच्चा बनेगा। अब एग कितनी देर तक अंदर जिंदा रहेगा, उसकी ज़िंदगी कितनी है, वो है 10 से 20 घंटे। चौथी बात कि ओव्यूलेशन कब होगी। ओव्यूलेशन के बाद ही
जो है वो सारा प्रोसेस स्टार्ट होना है, तो ओव्यूलेशन का समझना भी ज़रूरी है। तो स्टैंडिंग हीट जो हमने पहली बात की यहाँ पे, जब जानवर ने दूसरे जानवर को अलाउ किया, इजाज़त दी कि अब उसके ऊपर चढ़े, यहाँ से 25 से 32 घंटे के बाद ओव्यूलेशन होनी है। 4 बातें एक बार दोबारा समझ लें। स्टैंडिंग हीट क्या है? जब जानवर दूसरे जानवर को इजाज़त दे दे कि वो उसके ऊपर चढ़ें, माउंट करें। 15 से 18 घंटे तक स्टैंडिंग हीट रहेगी। स्पर्म लाइफ जो है वो भी 15 से 18 घंटे है। एग की लाइफ जो है, एग की ज़िंदगी जो है वो भी 10 से 20 घंटे है। और ओव्यूलेशन होनी है 25 से 32 घंटे स्टैंडिंग हीट के स्टार्ट होने के बाद। अब बात करते हैं कि हमने इंसेमिनेशन कब करवानी है, टीका कब रखवाना है। फॉर एग्जाम्पल ये है स्टैंडिंग हीट, चाहे आप फ़र्ज़ कर लें कि ये सुबह के 7 बजे हैं या जितना भी टाइम हुआ है, तो आपने जब भी हीट स्टार्ट हुई है, जब जानवर ने दूसरे जानवरों को अलाउ कर दिया है कि उसके ऊपर चढ़ें, आपने ये पॉइंट नोट कर लेना है कि यहाँ से स्टैंडिंग हीट स्टार्ट हो गई है। अब ये हीट कहाँ तक चलेगी? ये हीट 15 से 18 घंटे तक चलेगी, जैसे हमने ऊपर बात की है। तो यहाँ से तक चलेगी 18 घंटे तक हीट, स्टैंडिंग हीट। अब ओव्यूलेशन का दौरानिया हमने क्या बात की थी कि ओव्यूलेशन जो है वो 25 से 32 घंटे बाद होगी स्टैंडिंग हीट के। यहाँ 0 आवर से पहले घंटे से स्टैंडिंग हीट स्टार्ट हो गई है, इसके 25 घंटे और 32 घंटे के बाद ओव्यूलेशन होनी है। तो वो हमने नोट कर लिया कि ये ओव्यूलेशन का दौरानिया है। अब एक बात और यहाँ पे ज़रूरी है, जो 5वीं बात है वो ये है कि जब ओव्यूलेशन हो उसके 6 घंटे पहले वहां पे स्पर्म मौजूद होना जरूरी है, ताकि स्पर्म अपनी कैपेसिटेशन, मेडिकल लैंग्वेज में एक बात की जाती है कैपेसिटेशन, ताकि जानवर अपनी वहां पे जो मौजूदगी है वो अच्छी तरह से बना ले, जो उसका प्रोसेस है वो पहले चलना है वो उसका हो जाए। ठीक हो गया। स्टैंडिंग हीट से ओव्यूलेशन का दौरानिया, स्टैंडिंग हीट 18 घंटे तक। 6 घंटे पहले जो है वो जानवर यहाँ पे जो स्पर्म है वो मौजूद होना चाहिए, ओव्यूलेशन के 6 घंटे पहले। अब 18 घंटे तक स्टैंडिंग हीट है, यहाँ से 12 घंटे और 18 घंटे स्टैंडिंग हीट के शुरू होने के बाद 12 से 18 घंटे ये वाला जो दौरानिया है ये बेस्ट टाइम है टीका रखवाने का, जानवर को क्रॉस करवाने का। उसकी वजह यह है कि इस दौरानिए में जब भी हम क्रॉस करें तो ओव्यूलेशन होने से 6 घंटे पहले स्पर्म ऑलरेडी मौजूद है और स्पर्म जिंदा रहेगा। यहां पे हमने स्पर्म की लाइफ का भी ख्याल करना है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि हीट स्टार्ट होते ही टीका रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन होने में अभी घंटे बहुत ज़्यादा बाकी होते हैं, तो वो ये वजह बनती है कि ओव्यूलेशन होने से पहले ही स्पर्म की डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात करता हूँ कि हीट स्टार्ट हुई है, मैंने 3-4 घंटे बाद टीका रख दिया है। अब यहां से आप देख लें कि स्पर्म की लाइफ टोटल है 15 घंटे, और यहां से जब मैंने 3-4 घंटे पे ही टीका रख दिया है तो 25 घंटे होने तक वो तो स्पर्म वैसे ही मर जाएगा। तो हीट स्टार्ट होते फौरन ही इंजेक्शन नहीं रखना। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। जब हीट बहुत ज्यादा लेट हो गई है कि 18 से भी हमने 20-24 घंटे पे चले गए हैं, तो ओव्यूलेशन तो होनी है 25 घंटे पे, स्पर्म को ओव्यूलेशन से 6 घंटे पहले वहां पे मौजूद होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए जो टाइम बेस्ट बनता है वो है 12 से 18 घंटे। अब ये बेस्ट क्यों बनता है? आप यहाँ पे फर्ज कर लें कि आप 15 घंटे पे आपने स्टैंडिंग हीट के 15वें घंटे पे जाके आपने टीका रख दिया है। अब जब 6 घंटे आपको कैपेसिटेशन के लिए भी चाहिए, ठीक हो गया, तो अच्छा जी, ये 15 घंटे पे हमने टीका रखा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, और 25, 10 घंटे बाद ओव्यूलेशन हो जानी है। 15 घंटे पे हमने टीका रखा, 10 घंटे बाद ओव्यूलेशन होनी है। स्पर्म की लाइफ 15 से 18 घंटे है, तो स्पर्म जिंदा रहेगा। 10 घंटे बाद ओव्यूलेशन होगी, एग रिलीज होगा और अपना स्पर्म उससे मिलेगा। स्पर्म पहले ही कैपेसिटेट हुआ है, वो अपनी जो जगह है वो बना चुका है, तो वो फीमेल के जो एग है उससे मिलेगा और इस तरह बच्चा बनेगा। तो ये जो दौरानिया है 12 से 18 घंटे, इसके दौरान आप किसी भी टाइम इंसेमिनेट करें, टीका रखवाएं, क्रॉस करवाएं, तो यहाँ ओव्यूलेशन होने तक स्पर्म पहले से कैपेसिटेट शुदा मौजूद है, तो ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जानवर जो है वो प्रेग्नेंट हो। इस ज़िमन में AM-PM रूल अपनाया जाता है कि अगर आपका जानवर सुबह 7 बजे हीट के अंदर आया है, वो 7 AM का टाइम है,
तो आप 7 PM पे जाके यानी कि 12 घंटे के बाद आप इंसेमिनेट कर दें। अगर आपका जानवर शाम को 7 बजे हीट पे आया है तो शाम को 7 PM है, आप सुबह 7 AM के बाद टीका रखवाएं। तो AM PM रूल यानी कि सुबह अगर हीट में किसी वक्त आया है सुबह 7 बजे तो शाम 7 बजे आप हीट पर रखवाएं। सुबह 8 बजे हीट पे आया है तो शाम को 8 बजे के बाद आप टीका रखवाएं। तो ये है AM PM रूल, जो कि आम तौर पे फार्मर को समझाया जाता है कि इस तरह आप हमें बताएं कि आपका जानवर किस वक्त हीट में आया था। तो इंशाल्लाह आप अगर इस फार्मूले पे इस टाइम को, इस दुरानियों को फॉलो करेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जानवर जो हैं वो प्रेग्नेंट होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप आज का सेशन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद कुन साबित हुआ होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।